अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब आपके पास आर और सी का कम्बिनेशन है। आर मीन रेजिस्टेंस, सी मीन कैपेसिटर। The circuit consisting of a capacitor and resistor is called the RC circuit। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए हों उसको हम क्या कहते हैं? RC सर्किट। अब पहले हम देखेंगे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। ठीक है, अब आपके पास जो आपकी फिग है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की, कि जब आपका स्विच ए टर्मिनल पे होगा तो आपका जो RC कम्बिनेशन है वो बैटरी V0 वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगा और जो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। कि जब स्विच ए पॉइंट पे होगा तो क्या होगा? RC कम्बिनेशन कनेक्ट होगा V0 वोल्टेज बैटरी के साथ और कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब आपका कैपेसिटर एक ही टाइम में चार्ज नहीं होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होगा और मैक्सिमम वैल्यू चार्जिंग की Q0 होगी जो CV0 के इक्विवेलेंट होगी। अब इनिशली जब टाइम ज़ीरो है कैपेसिटर की चार्जिंग ज़ीरो होगी और टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज़ करेगी। अब ये हमें पता है आर और सी का जो प्रोडक्ट है हमें टाइम देता है, इसलिए हम इधर से टाइम कांस्टेंट भी ड्रा करते हैं, डिफाइन करते हैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी। अब ये हमारे पास ग्राफ है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, कि शुरू में जब टाइम ज़ीरो है कैपेसिटर की चार्जिंग ज़ीरो है और जब टाइम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा कैपेसिटर की चार्जिंग भी इंक्रीज़ होगी। ये बच्चों आपको स्मॉल RC और लार्ज RC का मतलब है कि टाइम स्मॉल RC का मतलब कि कम टाइम, लार्ज RC का मतलब ज़्यादा टाइम। ये जो 0.63 Q0 है ये चार्जिंग की मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। इधर से ही हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं क्योंकि R और C का प्रोडक्ट हमें टाइम देता है। द टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर रीचेस टू या चार्जेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। कि ऐसा टाइम जिसमें कैपेसिटर की वैल्यू 63% तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करे उसको हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। ये बच्चों आपका था चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की डायग्राम और ये है उसका ग्राफ। उधर से ही हमने टाइम कांस्टेंट को भी डिफाइन किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में हम क्या करेंगे? जो स्विच S है उसको A पॉइंट से हटा के B पॉइंट तक ले जाएंगे। अब जब आपका स्विच जो होगा B पॉइंट पे होगा तो बैटरी का कनेक्शन जो है वो कट ऑफ हो जाएगा रेजिस्टर और कैपेसिटर के साथ। ठीक है, और जो सर्किट है वो कम्प्लीटली रेजिस्टर और कैपेसिटर के साथ ही होगा, बैटरी उसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। अब आपके पास जो प्लस Q चार्ज है लेफ़्ट प्लेट पे है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा राइट प्लेट पे भी। मेन सिंपली जब आपकी स्विच B पॉइंट पे कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर क्या है? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। अब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को बच्चों ग्राफ से भी शो किया हुआ है। ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्जिंग के जब आपके पास टाइम ज़ीरो होगा तो चार्जिंग उसकी क्या होगी? CV0 होगी, मैक्सिमम चार्जेस। ठीक है, और ये डिक्रीज़ करेगी ज़ीरो पे, कि टाइम ज़ीरो पे मैक्सिमम चार्जेस है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होके उसकी चार्जिंग भी पैसेज ऑफ टाइम के साथ
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी चार्जिंग भी क्या है, कम होना शुरू हो जाएगी। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एक्सपोनेंशियल है। ये जैसा कि आपको ग्राफ से भी नज़र आता है कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्चार्जिंग में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है। कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है।